पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है। ट्रंप ने टैरिफ लगाया पूरी दुनिया पर, लेकिन चाइना पर खास तरह के, जिस चाइना को जैसे ऐसे देख रहे हैं जैसे अमेरिका और चाइना एक दूसरे के एनिमी हैं। लगातार टैरिफ लगता जा रहा है, इधर से भी उधर से भी, दोनों तरफ से लगता जा रहा है। भारत का इस समय क्या रुख होना चाहिए? हमारे साथ नीरज जी हैं, ईपीसीएच में वाइस चेयरमैन है अभी, और कहते हैं कि अभी यहाँ पर फेयर भी हो रहा है, दिल्ली फेयर हो रहा है। तो अब एक्सपोर्टर्स को क्या करना चाहिए, क्या उनकी रणनीति रहनी चाहिए, कैसे इस आपदा में अवसर की तलाश की जानी चाहिए? क्योंकि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ, 3 ट्रिलियन के करीब कहते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर पूरी दुनिया के पैसा गायब हो चुका है। तो ट्रंप का जो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है, उस पर भी हमें देखना होगा कि हमें क्या करना है, इंडिया क्या करे। नीरज जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से पूरी दुनिया में अभी एक तरह अफरा तफरी का माहौल है, आप क्या देखते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपके जो सवाल हैं वो लाजमी हैं। आज की तारीख में सबसे हॉट सवाल चल रहे हैं सारे ये। और एक्सपोर्टर्स हों या इम्पोर्टर्स हों, सब इस समय कंफ्यूज्ड हैं कि आने वाला टाइम क्या होगा। हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो सरकार है, सरकार का इसमें बहुत अहम रोल रहेगा। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो इस समस्याओं को, जो अभी जो टैरिफ की समस्याएं आ रही हैं, इसको इसको बहुत समझदारी से अपने देश के हित में, अपने देशवासियों के हित में इसको निपटाएंगे। और बात रह गई एक्सपोर्टर्स की या व्यापारियों की, हम सब व्यापारी एक्सपोर्टर्स इस समस्याओं को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं। हमें लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है और शॉर्ट टर्म दिक्कत है, लेकिन आने वाला जो टाइम आ रहा है, उस टाइम, आने वाला समय हम सब हिंदुस्तानियों के लिए बहुत अच्छा होगा। की वजह चाइना के ऊपर जो 200 कुछ, अभी अभी खबर आ रही है दो 250 पे, ढाई ढाई सौ सौ पे हाँ 250 के आसपास का जो उन्होंने अभी कर दिया है, टैरिफ तो लगा। टैरिफ लगा दिया। तो इसका जो ये ट्रेड वॉर जो चल रहा है, इसका नुकसान चाइना को तो निश्चित रूप से होना ही होना है। और जो इसका लाभ होना है वो स्वाभाविक रूप से हिंदुस्तान को होना है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर है वो चाइना है। अच्छा सर, ये बताइए, 3 महीने का रिलैक्सेशन मिला है भारत को, क्या लग रहा है कि निगोशिएशन चल रही है, भारत सरकार भी कुछ अपना रुख जो नरम करेगी, क्योंकि वो हम भी काफी टैरिफ लगाते हैं यूएस के ऊपर। देखिए, अभी जो टैरिफ लगा है वो 10% का उन्होंने अपना बेसिक है। एक बेसिक है, और 90 दिन का जो समय दिया है उसमें में समय मिलने से एक बहुत बड़ी राहत की सांस ली एक्सपोर्टर्स ने, जिनका माल अपने वेयर हाउसेज में तैयार रखा था, या जिनका माल पानी के जहाज में ट्रैवल कर रहा था, वो एटलीस्ट वहाँ पहुँच जाएगा। और एक बात मैं और ही बताना चाहूँगा आपके चैनल से के माध्यम से, कि अमेरिका में भी इस समय अगर आप किसी भी स्टोर्स में जाएंगे तो वहाँ पर खरीदारों की लाइन लगी पड़ी है, क्योंकि उनको बाइंग बढ़ गई है, हाँ, बाइंग बढ़ गई है। उनको ये लग रहा है कि जल्दी जल्दी खरीदा ये करो। जो माल हम खरीदेंगे या जो प्रोडक्ट हम खरीदेंगे, वो हमें जो है टैरिफ लगने से पहले पहले हम खरीद लें, जिससे वो माल बाद में महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा। तो जब माल महंगा हो जाएगा, अभी उन लोगों की खरीदारी बढ़ गई है, तो अपने दुकान चलाने के लिए हर हर दुकानदार को, हर रिटेलर को जो है माल चाहिए। तो ये दिक्कतें तो इस समय सब तरफ चल रही हैं, लेकिन एक टाइम में आने के बाद सब सेटल्ड हो जाएंगी, और सेटल्ड होने के बाद सब चीज़ स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, तो फिर कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं रहने वाली है। रही बात हमारी सरकार की, सरकार ने अभी हम लोग माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से अभी 4 दिन पहले हम लोग मिल के आए। उसमें हमने अपनी मांगे रखी, और उन्होंने हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुना और लिया। और उनको हमने बताया कि क्या क्या हमें आपसे सपोर्ट चाहिए, इंटेंसिव नहीं चाहिए हमें, हमें सपोर्ट चाहिए। तो वो सपोर्ट पे गवर्नमेंट काम कर रही है, हमने जो उनको बताया है। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो बायो इलेक्ट्रिकल जो टीम होती है, वो ऑलरेडी अमेरिका पहुंची हुई है, और बातचीत चल रही और है, बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन जारी है। नेगोशिएशन चल रहे हैं। मुझे लगता है कि 8-10 दिन के अंदर अंदर
अच्छा फैसला है। सारी स्थिति जो है अपने पक्ष में भारत कर लेगा। भारत कर लेगा, क्योंकि हमारे मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी वो है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। ये बात। अच्छा, एक बात और बताइए कि आपकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि आपको सडनली अगर चाइना चाइना आपका कंपटीटर है जैसे आपने बताया, तो आप एज ए इंडिविजुअल क्या वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे, या फिर अभी से आपकी कुछ प्लानिंग है कि भाई बहुत सारे ऑर्डर आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आने देखिए वाली हैं, तो सब देखिए कुछ बढ़ाना पड़ेगा, कुछ नई फैक्ट्री है, कुछ हाँ, नया। हमें हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, तो निश्चित रूप से मजबूत करना चाहिए। अगर चाइना का 2% बिजनेस भी हिंदुस्तान के पास आ जाता है तो हम लोग आज की स्थिति में उस बिजनेस को संभालने के लिए योग्य नहीं। सक्षम नहीं है। तो ये इंडिकेट संकेत जो आ रहे हैं, इस संकेत को हमें समझना चाहिए और अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ानी चाहिए, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को इंक्रीज करना चाहिए, अपने टीम को बढ़ाना चाहिए, अपना काम करने का दायरा बढ़ाना चाहिए। तो जो है, जो इस चीज़ को समझ लॉन्ग लेगा, लॉन्ग टर्म की हाँ, बात कर जो रहा ये चीज़ समझ लेगा और कर लेगा, हूँ। वो डेफिनेटली वो इस मार्केट में बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा। जैसा कहा जाता है कि ट्रम्प अनप्रिडिक्टेबल, ऐसा हो सकता है कि चाइना के साथ वो कुछ उनकी पटरी बैठ जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि आते आते इंडिया को अपॉर्चुनिटी दिखती रहे और अचानक ही कोई खबर आ जाए कि भाई चाइना के साथ उनका डील हो गया है फिर। ट्रम्प को अनप्रिडिक्टेबल है सिर्फ चाइना के लिए, अच्छा, हिंदुस्तान के लिए नहीं है वो। हिंदुस्तान के लिए तो क्यों? दोस्त बोलते हैं हाँ, वो। दोस्त बोलते हैं वो। उसकी उसकी वजह यह है कि चाइना ने आज, आप देखिए 2002 में अ, चाइना ने बोला था कि मैं चाहती हूँ कि जो करेंसी है पूरी दुनिया के अंदर वो मेरी यान चले। हाँ, तो उस दिन से जो है ये लड़ाई चल रही है। जो है शुरू हुई थी। आज जो है लड़ाई ने ये मोड़ ले लिया है क्या कि लगता है ट्रम्प का कोई पर्सनल चाइना से खुंदक है क्या, कुछ ऐसा है? ऐसा खबरें आई हैं बहुत सारी कि ट्रम्प जब बिजनेस करना चाहते थे, जब वो अपने यूएस के प्रेसिडेंट नहीं थे, जब बिजनेस करना चाहते थे चाइना से, तो बहुत सारा चाइना ने अड़ंगा डाला और उनको उनकी बहुत सारी जो उन्होंने प्रपोजल दिए थे वो उन सबको रोक दिया गया, क्या वो देखिए, भी? मैं इस चीज़ को इस तरह से नहीं पेश करूंगा आपके आगे। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये एक व्यक्तिगत बात अगर थी। अगर उनको देश की सेवा सेवा करने का मौका मिला है, राष्ट्रपति बने हैं वो, तो देश के हित की बात कर रहे हैं वो अपने। और हर हर व्यक्ति को देश के अपने देश के हित अमेरिका की फर्स्ट बात हीरो। करने की बात करना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा कि वो चाहते हैं कि जो है अमेरिका जो है मेड इन अमेरिका हो जाए, हाँ, और मेड इन अमेरिका के लिए वो काम कर रहे हैं। तो उसमें उनको लगता है कि चाइना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, इसलिए उनको उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं वो। चाइना से यूएस का एक अलग तरह का वॉर कह सकते हैं, ट्रेड वॉर है, जिसमें कि भाई मशीनरी का ज़्यादा महत्व है, लेकिन भारत में कहते हैं हाथ का काम भी बड़ा महत्व रखता है। तो क्या भारत के चाइना के काम को तो अमेरिका रिप्लेस कर सकता है, क्या इंडिया को रिप्लेस किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ कारीगर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हाथ का भी बहुत सारा काम होता है, मशीनीकरण भी है लेकिन हाथ का भी बहुत काम है। क्या लगता है ये इंडिया? चाइना चाइना या कोई भी कंट्री हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है उसको रिप्लेस करना असंभव है। असंभव है, क्योंकि उसका उसकी जो कारीगरी है, उसकी जो मास्टरी है, वो सिर्फ हिंदुस्तान के पास ही है, और उसे कोई ले नहीं सकता। और उसको कोई ले नहीं सकता, ना कोई छीन सकता। तो इसका इफेक्ट हम सोचें कि साहब कल चाइना जो हैंडीक्राफ्ट का भी काम ले जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना मशीन मेड काम कर सकता है, हम्म, और मशीन मेड काम हम लोग भी कर रहे हैं। हम्म। ऐसा नहीं है हम लोग नहीं करते, हम लोग भी करते हैं। लेकिन जो है हमारे मशीन मेड के काम के साथ साथ जो है कस्टमाइज जो इसको बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट का भी वर्क जुड़ा होता है, जिस पर्सनल टच जो पर्सन बोलते टच होता है। इसी वजह से हमारा माल जो है चाइना से महंगा होता है। हैं। आप तो एक इतने बड़े पद पर हैं और कहते हैं कि बहुत पूरे देश में आपको लोग जानते हैं। आप जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो अभी उपापो की स्थिति में हैं, जो काफ़ी डरे हुए हैं, जिनको बहुत लगता है कि कहीं नुकसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो उनको कुछ कहना चाहते हैं, आप संदेश देना चाहते हैं उनको? देखिए, इस समय समय जो है बहुत धैर्य का समय है। हम्म, हमें किसी भी प्रकार से अपने आप को भयभीत नहीं होना है, अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए, और अपने बायर्स के डायरेक्ट संपर्क में रहना चाहिए, और अपनी गवर्नमेंट के डायरेक्ट संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की क्या नीतियाँ आ रही हैं वो नीतियाँ भी हमें समझनी होती हैं। तो अगर हम अच्छे व्यापारी हैं तो हमें सारी चीज़ों को सोच समझ के कोई निर्णय लेना चाहिए।
और मुझे नहीं लगता कि जो एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा है वो हल्का आदमी होगा या कोई वो ना समझदार नहीं होगा। तो सारे समझदार लोग हैं और जो है सारी समझ से काम चल रहे हैं। आपस में हम सब लोग रोज बात कर रहे हैं और अगर हमें लगता है कि और सरकार भी बात कर रही और है। सरकारी बात कर रही है, सरकार कौंसिल से बात करती है, हम डायरेक्टली जो एक्सपोर्टर्स के संपर्क में रहते हैं तो हम भी उनको जो है गाइड कर रहे हैं कि हमें किस तरह से चलना चाहिए। साफ साफ कह रहे हैं नीरज जी की भाई डरने की बात नहीं है, समझने की बात है। और क्या पता ये जो आपदा दिख रही है ये अवसर में तब्दील हो जाए, अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो जाए। धैर्य बना के रखना है, समझना है। निगोशिएशन चल रहे हैं सरकार से लगातार। जो बड़े पद पर हैं लोग जैसे कि नीरज जी हैं और अन्य लोग हैं वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, मिनिस्टर्स से मिल रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, अपनी परेशानियां रख रहे हैं। साथ साथ ये भी कह रहे हैं, सरकार से भी भरोसा मिल रहा है कि जो टेबल टॉक हो रही है, जो अमेरिका में भी हमारी टीम बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं 3 महीने का तो पीरियड मिल ही गया है और आगे भी कुछ अच्छी खबर आएगी। सर बहुत सारी बातें होती हैं कि भाई कुछ लोगों को जो ऐसे लोग हैं जो र्यूमर्स फैलाते हैं या जो गलत तरीके से लोगों में डर पैदा करते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि रूमर्स तो हमारे जो हित की बात नहीं करते, हाँ, मैं उनको उनको यही मानता हूँ कि वो रूमर फैला रहे हैं। और जो लोग अ, समझ नहीं रखते और आगे खुद नहीं बढ़ते ना दूसरों को बढ़ना चाहते कि वो आगे बढ़े, वो इस तरह की रूमर की बात करते हैं। तो उनको उनको दरकिनार करना चाहिए और सकारात्मक। और पॉजिटिव सोच से हमें आगे काम करना चाहिए। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे अपने एक्सपोर्टर्स भाई को संदेश देना चाहूँगा। देखिए साफ साफ कह दिया नीरज जी ने कि धैर्य रखिए और अफवाहों में ना पड़े। और लगातार टीम काम कर रही है, नीरज जी के साथी हैं, नीरज जी हैं, खुद भी हैं, मिनिस्टर से मिल रहे हैं और पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि किस तरह से जो ये मुश्किल आ गई है पूरे देश में या पूरी दुनिया में आ गई है, इसका हल निकाला जाए। और ट्रम्प अमेरिका फर्स्ट कह रहा है तो हम भी भारत फर्स्ट कहना चाहते हैं। इंडिया भी फर्स्ट होना चाहिए और इंडिया को कोई रिप्लेस कर नहीं सकता। चाइना की अलग परिस्थिति है। ये आपदा जो आई है इसको अवसर में बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए।